हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीए ज्ञान अड्डा पर। फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हमारे दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। मतलब गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ पर था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, मिथिला में। गार्गी, मैत्री और कपिला विदुषी महिलाएं थी। कौन थी ये? ये तीनों विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? वो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? कौन से वेद में दी गई है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में? तो वो दी गई है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगर हम बात करें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? इसका सही आंसर होगा हमारा सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल या कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो कौन सा कार्य था जो आर्यों द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लुहार। इसके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहा जाता था, आभूषण, जिन्हें निष्क कहा जाता था, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और लोहा कब खोजा गया था? वो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? वो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिए गए थे। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं या चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश भी माना गया है। वैद्य शब्द का अर्थ है, वैद्य शब्द का क्या अर्थ है? तो वैद्य शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा? तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर डी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया है? तो भारतीय संगीत का उद्गम कौन सी संहिता में खोजा गया है? वो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संहिता में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल थी जो वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बलि। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो हमारा कौन सा विकल्प सही है इसमें? ए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। आश्रम, ये सब हमारे आश्रम हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। आश्रमों का सही क्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का जो वर्णन मिलता है वो जवालो उपनिषद में मिलता है। अगर बात करें कि जो पहले आश्रम थे, जो पहले 3 आश्रम थे, सबसे पहले छांदोग्य में उसका वर्णन मिला, फिर जब 4 आश्रम हो गए, इन चारों आश्रमों का जो वर्णन मिलता है वो जवालोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का बहुत बड़ा महत्व था। ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है। और अगन्या शब्द का अर्थ क्या है? वो उसका अर्थ है न मारने योग्य। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को समृद्ध और गोमत कहा गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो योग के कौन थे प्रणेता? इसका सही आंसर है हमारा पतंजलि। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं थे? तो कौन थे जो चिकित्सक नहीं थे? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चावार्क। इसकी अगर हम बात करें, सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में, जबकि चावार्क की पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में है। चावार्क ने चावार्क दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता कौन थे? तो संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरणकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो बलि सूत्रों को किस में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा हमारा यजुर्वेद। ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है। इसमें याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र है। यजुर्वेद में क्या जिक्र किया गया है? जो यज्ञ में क्या विधि विधान होते हैं उसका जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक कार्यों का विस्तार दिया गया है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित बातें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा कानून। मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु की अगर हम बात करें किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो वो किस मंदिर में दर्शाए गए हैं? वो अंकोर वाट के मंदिर में दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ है? तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है हमारे, इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? हमारा क्या था? आर्यों ने। भारत पर सबसे पहला आक्रमण आर्यों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? इसका सही आंसर हमारा सी, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।